हम देख रहे हैं एमपी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण नोट्स। कौन से प्राचीन साहित्य में एमपी को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है? मनुस्मृति में। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। मध्य प्रदेश देश के 9.38% भूभाग पर फैला हुआ है। इसकी सीमा रेखा कितने राज्यों को छूती है? 5 राज्यों को। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है 870 किलोमीटर। इसके पूर्व व पश्चिम भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर आता है। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा पठार में मिलती है। मालवा पठार के उत्तर पश्चिम भाग में। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है? तो एक गोंडवाना शेल समूह के रूप में पाई जाती है। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की है क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में अवसाद के निक्षेपण के कारण हुई है, जबकि क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें बाग सीरीज और लमेटा सीरीज के रूप में जानी जाती है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक है तथा 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बीजावर, ग्वालियर में, पन्ना व छतरपुर जिलों में पाई जाती है। भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 7 भागों में। मध्य भारत का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा मालवा का पठार, चौथा रीवा पन्ना का पठार, 5वां नर्मदा सोन की घाटी, 6 है सतपुड़ा मेकाल की श्रेणी और 7वां बघेलखंड का पठार। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 भागों में विभाजित था। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। इस पठार में दक्कन ट्रेप शेल समूह पाई जाती है। दक्कन ट्रेप शेल पाई जाती है किसमें? मालवा के पठार में। सिगार चोटी की ऊंचाई है 881 मीटर, जानापाव की ऊंचाई है 854 मीटर और धजारी की ऊंचाई है 810 मीटर। ये क्या है? ऊंची पहाड़ियां हैं जो मालवा पठार में स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटियों में शामिल है। सिद्ध बाबा पहाड़ी 1172 मीटर ऊंचाई है इसकी, जो बुंदेलखंड पठार में स्थित है और इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा पहाड़ी, 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो यह सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड पठार में मिलती है। मध्य प्रदेश की भू संरचना आद्य महाकल्प शेल समूह के आसपास हुई मानी जाती है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? चंबल नदी द्वारा। दक्षिणी सीमा का निर्धारण मध्य प्रदेश का ताप्ती नदी द्वारा। उत्तर पूर्वी सीमा का निर्माण सोन नदी के द्वारा होता है। खंडवा में दक्कन ट्रेप चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? दक्कन ट्रेप चट्टानें खंडवा में पाई जाती है। आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट, चिपली श्रेणी, जबलपुर, सागर श्रेणी और रीवा गोंडाइट में है। कौन सी? दक्कन ट्रेप चट्टानें। आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है? प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर और रीवा में। चिपली श्रेणी बालाघाट, सागर श्रेणी जबलपुर और गोंडाइट रीवा में। मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें तो ये पाई जाती है बीजावर, ग्वालियर में, पन्ना और छतरपुर में। सीधी, मंदसौर और खंडवा जिले इनको पूर्ण पाषाण युगीन माना जाता है, जहां इस युग के प्रमाण प्राप्त हुए पूर्व पाषाण युगीन। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? 996 किलोमीटर और अब हो गई है विभाजन के बाद 605 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई पहले थी 1127 किलोमीटर और अब है 870 किलोमीटर। धार का किला किसने बनवाया था? तो ये 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था धार का किला। इसके प्राचीर और प्रवेश द्वारों के निर्माण में लमेटा बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया। रायसेन दुर्ग का निर्माता राजा राज बसंती 16वीं सदी में रायसेन दुर्ग का निर्माण किया गया था।
इसमें बादल महल, राजा रोहित महल, इंद्रदान महल, हवा महल स्थित है। नरवर का किला, इसका निर्माता कछवाहा शासकों द्वारा नरवर का किला 11वीं-12वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। यह किला शिवपुरी जिले में स्थित है। नरवर कस्बे में सिद्ध नदी के दाएं तट पर ऊंची पहाड़ी पर नरवर का किला। राघोगढ़ किला गुना जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण खिची राजा लाल सिंह द्वारा करवाया गया था। चंदेरी का किला अशोकनगर जिले में स्थित है। बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। इसकी इमारतें थी जौहर कुंड, नौखंड महल, हवा महल। बाबर के आक्रमण पर 800 राजपूत रानियों ने जौहर कर लिया था। चंदेरी का किला अशोकनगर में। सतखंडा महल 1614 ईस्वी में बनाया गया था और एमपी के दतिया जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? एमपी के दतिया जिले में। इस महल को पुरानी महल, हवा महल, कीर्ति महल के रूप में भी जाना जाता है। सतखंडा महल को। सतखंडा महल के निर्माता वीर सिंह बुंदेला। अशरफी महल, इसके निर्माता महमूद खिलजी था। सिटी ऑफ जॉय कहलाने वाले मांडू में अशरफी महल स्थित है। बघेलिन का महल मध्य प्रदेश के मंडला दुर्ग में स्थित है। राजा हृदय शाह ने बनवाया था बघेलिन महल। खरबूजा महल बुरहानपुर में स्थित है। यह बिल्किस बेगम के मकबरे को कहा जाता है। खरबूजा महल शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र शाह शुजा था। उसकी पत्नी का नाम था बिल्किस बेगम। उसके मकबरे को खरबूजा महल कहा जाता है जो बुरहानपुर जिले में स्थित है। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति कितनी हो गई? 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमाएं 7 राज्यों को छूती थी। कितने राज्यों को? 7 राज्यों से मिलती थी। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र। और एक और ओडिशा भी था। ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, इनसे विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती थी। अब 5 राज्यों से मिलती है। जब से छत्तीसगढ़ बना है विभाजित होकर 2000 में, तब से 5 राज्यों से मिलती है मध्य प्रदेश की सीमाएं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। उत्तर पश्चिम में राजस्थान से कितने? 5 राज्यों से मिलती है। यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर पश्चिमी राजस्थान से। मध्य प्रदेश किस पठार का भाग माना जाता है? दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तर में जलोढ़ के मैदान हैं, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, पूर्व में बघेलखंड का पठार है और दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार स्थित है। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश, जो दक्कन ट्रेप, विंध्य शैल समूह तथा ग्रेनाइट नीस का बना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? छिंदवाड़ा को। छिंदवाड़ा में जाना जाता है सोनसर सीरीज के नाम से। किसको? धारवाड़ शैल समूह को। धारवाड़ शैल समूह दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण मध्य प्रदेश में धारवाड़ शैल समूह पाई जाती है। यहाँ पे मैग्नीज का निक्षेपण मिलता है। सोनसर के ऊपर जो सोनसर सीरीज है उसके ऊपर नवीन और न्यून कायांतरित चट्टानें मिलती है, जिन्हें सकोली सीरीज के नाम से जाना जाता है। उन कायांतरित चट्टानों को